हेलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। तो इसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो पहली बात इंट्रोडक्शन करें कंप्यूटर में, तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर का नाम कहाँ से आया, डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर इवोल्यूशन, कंप्यूटर जनरेशन कब हुए, ठीक है, और कंप्यूटर करेक्टर फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये हम इसी चैप्टर में यही पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। वैसे इंट्रोडक्शन लेंगे कि कंप्यूटर। अब द वर्ड कंप्यूटर, जो हमारा वर्ड कंप्यूटर आया, जो कंप्यूटर से आया, ठीक है, वर्ड कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से आया। अब इसका मीन्स होता है कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट। जो कंप्यूटर है ना, उसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना। देयर मैनी इज an electronic device that can perform arithmetic operations at the high speed। अब ये कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, जो बहुत हाई स्पीड में करता है, ठीक है। अब अ कंप्यूटर ऑल्सो डाटा प्रोसेसर, कंप्यूटर क्या ऑल्सो डाटा प्रोसेसर है, बिकॉज क्योंकि इट कैन स्टोर प्रोसेस एंड रिट्रीव डाटा वेन एवर डिजायर। जब हमें डाटा की जरूरत होती है तो क्या करता है, ये रिट्राइव करता है डाटा को, ठीक है, अब प्रोसेस करता है। कम एक बार देखते हैं, अ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड डाटा प्रोसेस, कंप्यूटर को डाटा प्रोसेस बोला जाता है, बिकॉज क्योंकि इट कैन स्टोर, ये स्टोर करता है डाटा को, क्या करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, फिर उसे चलाता है, ठीक है। तीन क्रिया होती हैं कंप्यूटर में प्रोसेसिंग में। जब डाटा प्रोसेसिंग होता है तो तीन क्रिया होती हैं, इनपुट, जी यहाँ पे कैप्चर बोलते हैं इनपुट को, फिर होता है प्रोसेसिंग, मैनिपुलेट डाटा, और आउटपुट रिजल्ट, ठीक है। तो एक्टिविटी प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो डाटा क्या होता है, पहले कैप्चर होता है, फिर मैनिपुलेट होता है, फिर आउटपुट रिजल्ट देता है, और जो आउटपुट रिजल्ट है वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर होता है। डाटा, अब डाटा की डेफिनेशन क्या होती है, डाटा इज अ रॉ मटेरियल यूज्ड एज इनपुट एंड इंफॉर्मेशन। डाटा की रॉ मटेरियल होता है, मतलब डाटा को हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, सीधी बात ये है, ठीक है। जो आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेस, जो डाटा प्रोसेस आता है वही डाटा, ठीक है। डाटा और इन्फॉर्मेशन एक चीज होती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, अब कंप्यूटर के कैरेक्टर क्या होते हैं, पहला होता है ऑटोमेटिक। अब ऑटोमेटिक क्या होता है, गिवन अ जॉब कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट ऑटोमेटिक विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। हम, कोई भी मशीन होती है, तुम अब उसे चालू कर दे, अपने आप चलती रहती है, जो कंप्यूटर रिलेटेड होते हैं। देखो जितनी मशीन्स हैं वो कंप्यूटर ही मान, कंप्यूटर ही होती हैं। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब क्या कंप्यूटर ही है। फैन हो गया, फैन भी कंप्यूटर में आता है, पर हम उसे कंप्यूटर बोलते नहीं हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर वो जो हमारे काम को आसान बनाए, ईजी बनाए और फास्टली हो, ठीक है, अपने आप चलता है वो। और स्पीड, कंप्यूटर कैन परफॉर्म डाटा प्रोसेस, ठीक है, जॉब्स वेरी फास्ट, यूजली मेजर इन माइक्रो सेकेंड, 10⁻⁶, नैनो सेकंड 10⁻⁹, एंड पिको सेकंड 10⁻12। तो इन बहुत फास्टली इसमें चलता है कि जिनको हम माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और पिको सेकंड में क्या करते हैं, इसे मेजरमेंट करते हैं। एक्यूरेसी कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ अ कंप्यूटर इज अ consistently high, and the degree of its accuracy depend upon its design. Computer cause due to incorrect input data or unreliable program are often referred to as garbage in garbage out। देखो, जब हम कोई एंटर करते हैं किसी मतलब कीवर्ड से किसी कंप्यूटर में, अगर गलत हम पे से हो जाता है तो हमें एरर बता देता है। कोई प्रोग्राम में कर रहे हैं कि कहीं पे इनपुट गलत कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो एरर बता देता है, ठीक है। और सही डाटा कोई भी लेगा और डाटा दिखाएगा तो करेक्ट डाटा दिखाएगा, ठीक है। और अनराइवल प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें एक गार्बेज कर देता है, मतलब गार्बेज गार्बेज आउट कर देता है। गार्बेज मतलब जो हमारे किसी काम का नहीं है, एक तो कचरा का डिब्बा बोल सकते हैं गार्बेज को हम, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर,
ये चौथा है डिलीजेंस। और डिलीजेंस क्या होता है? कंप्यूटर इज अ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंप्यूटर कभी हैरान नहीं होता है, कभी थकान नहीं होती कंप्यूटर में, अपने आप कितने भी टाइम तक वो कंटिन्यू काम कर सकता है। इट कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर हावर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर एंड विदाउट ग्रम्बलिंग। बिना थके हुए जी कितने भी घंटे काम कर सकता है। और एक तरह से इंटेलिजेंस से, ठीक है, फोकस, अपने काम फोकस करके। पांचवा है वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर इज कैपेबल of performing almost any task if the task can be reduced to a finite series of logic steps। तो कंप्यूटर क्या करता है? कैपेबल है किसी भी काम को करने के लिए। इफ द टास्क कैन बी रिड्यूस्ड टू अ फाइनाइट सीरीज ऑफ ए लॉजिक स्टेप्स, जो लॉजिक स्टेप में फाइनाइट सीरीज हो, ठीक है, उसे कंप्यूट करने के लिए क्या है, बिल्कुल तैयार है, उसे कर सकता है, कैपेबल है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। Computer can store and recall any amount of information because of its secondary storage capability. It forgets or loses certain information only when it asked to do so। कंप्यूटर कितनी भी मतलब पुरानी हो, उसे अगर आप उसमें पूछोगे तो बता देगा, ठीक है। आप जैसे सर्च करते हैं अपने जो कंप्यूटर में, तो तुरंत आपका रिजल्ट वो देता है, स्टोर होता है, उसे रिकॉल करता है। मतलब आपको स्टोर मतलब एंड रिकॉल, बहुत जो स्टोर होता है अगर वो रिकॉल कराएगा तो बहुत जल्दी रिपोर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अगर आप डिलीट भी करना चाहोगे तो मेमोरी तो बार बार पूछता है, आर यू श्योर डिलीट। नो आई क्यू। अ कंप्यूटर डज ओनली वॉट इट प्रोग्राम टू डू। इट कैन नॉट टेक इट्स वन डिसीजन इन दिस रिगार्ड। अब कंप्यूटर के आई क्यू नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्रोग्राम्ड है, ये स्वयं डिसीजन नहीं ले सकता है। पर आजकल जो एआई आ रहे हैं, वो एआई इस प्रकार से बना रहे हैं कि आपकी पॉसिबिलिटी पे भी आंसर देंगे। फ्यूचर में ऐसा होने लगेगा कि वो डिसीजन की पावर उसे दे दी जाएगी, तो वहाँ डिसीजन ही लेने लगा है, पॉसिबिलिटी भी लेने लगेगा, डिसेबिलिटी, ठीक है। प्रोग्राम इस प्रकार से बनाया जाएगा। 8 में नो फीलिंग्स। कंप्यूटर से कोई फीलिंग नहीं होती हैं। कंप्यूटर्स आर डिवॉइड ऑफ इमोशंस। दियर जजमेंट्स इट्स बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू देम इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्स दैट रिटन बाय अस ह्यूमन। जो हमारे द्वारा, इंसान के द्वारा लिखा गया है, ये इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, प्रोग्राम है वो, इसीलिए इसे फीलिंग्स नहीं होती हैं। अब इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ? आविष्कार। अब ब्लेसले पास्कल invented the first mechanical एडिंग मशीन इन 1642। 1642 में मैकेनिकल एडिंग मशीन बनी, जो ब्लेस पास्कल ने बनाया, आविष्कार किया, इन्वेंटेड किया। सेकंड, बैरोन गॉटफ्रेड विल्हेम वॉन लेबनिज invented the first calculator for the multiplication in 1671। 1671 में एक कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाई गई, जो बैरन गॉटफ्रेड ने इसे बनाया। फिर कीबोर्ड मशीन से आई, जो ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट में बनाई गई, लगभग 1880 में बनाई गई थी। फिर 1880 के लगभग में हरमन, एक वैज्ञानिक हुए, हरमन हॉलरिथ, came up the concept of punch cards that were extensively used as input media until late 1970। देखो, पहले पंच कार्ड होता था, जैसे अब कीबोर्ड होता नहीं है इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में, तो पहले पंच कार्ड के द्वारा होता था, जो 1970 से चला। 1880 से 1970 तक पंच कार्ड से यूज हुआ। 1970 के बाद में कीबोर्ड आ गए, ठीक है, कीबोर्ड के द्वारा इनपुट होने लगा। फिर चार्ल्स बेबेज इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। जो चार्ल्स बेबेज थे, उन्हें कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का। ही डिजाइन डिफरेंस इंजन इन 1822। 1822 में इन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया, ओके। ही डिजाइन अ फुली ऑटोमेटिक एनालिटिक इंजन इन 1842 फॉर परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन। इन्होंने जो बनाया कंप्यूटर, जिसका नाम इनका एनालिटिक इंजन था, मतलब एक तरह से पूरे काम करने के लिए
था। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट तीनों काम करता था। ठीक है, मतलब पूरा प्रोग्राम करने के लिए, अर्थमेटिक प्रोसेसिंग करने के लिए तैयार था। ईच efforts established a number of principles that are fundamental to design of any digital computer। अपने जो इसने एफर्ट्स किए थे, इसके एफर्ट्स थे जो स्टेबल किए गए थे प्रिंसिपल के नंबर पर, तो फंडामेंटल डिजाइन किया गया था एनी डिजिटल कंप्यूटर का। अच्छा, इसलिए तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि जो इन्होंने बनाया था, जो कंप्यूटर एनालिटिक इंजन, वो पूरा फुल काम बनाया था, और उसी बेसिस पर अब करते हैं। अब किसी कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट तीनों काम होते हैं ना, इसीलिए तीनों काम होते हैं, अब भी उसी बेसिस पे कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, सम वेल नोन अर्ली कंप्यूटर्स। अच्छा, इससे पहले भी कंप्यूटर बने थे। द मार्क फर्स्ट कंप्यूटर आया 1937 से 44 में आया। फिर द एटा सॉफ्टवेरी कंप्यूटर आया 1939 से 42 में आया। फिर एनियक कंप्यूटर आया एक 1943 से 46 में आया। फिर ADVAC एड वेक कंप्यूटर आया जो 1940 से 1942 में चला। फिर एड सेक कंप्यूटर आया जो 1947 से 1949 में चला। फिर मैनचेस्टर मार्क फर्स्ट कंप्यूटर आया जो 1948 में आया। फिर द यूनिक फर्स्ट आया जो 1951 कंप्यूटर आया। कंप्यूटर जनरेशंस। अच्छा, अब जनरेशंस क्या होता है? जनरेशन इन अ कंप्यूटर टॉक इज स्टेप इन a technology. Okay, it provides a framework for the growth of computer industry. जनरेशन मतलब जब कंप्यूटर में स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजी आई, उसके बारे में बात की जाती है, और जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में किस प्रकार से ग्रो किया, फ्रेमवर्क किस प्रकार से दिया गया। Originally, it was used to distinguish between various hardware technologies, but now it has been extensively include both hardware and software. ओके, अब हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पर बात की जा सकती है, की भी जा रही है। टिल टुडे देयर आर 5 कंप्यूटर जनरेशन। अब तक 5 कंप्यूटर जनरेशन आ चुकी हैं। ठीक है, पहली जनरेशन आई थी 1942 से 1955, 1942 से 1955 में आई पहली, जिसमें जो कीवर्ड थे यूज हुए थे, जो कीवर्ड यूज हुए थे, कीवर्ड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी थे, वो यूज हुए थे वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुए, रेली मेमोरी हुई, पंच कार्ड्स सेकेंडरी स्टोरेज हुए जो पहले हुए। ठीक है, क्या हुआ? पंच कार्ड्स। और उसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज थी, मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज यूज हुई। ठीक है, और लैंग्वेज और स्टोरेज परफॉर्म कंसेप्ट इस प्रकार से हुई। मोस्ट साइंटिफिक एप्लीकेशन यूज हुए थे, और की कैरेक्टर से हुए थे बल्कि इन साइज में बहुत बड़े थे जी, हाईली अनरिलायबल थे, लिमिटेड कॉमर्शियल यूज टू एंड कॉस्टली, ये मतलब काफ़ी महंगे थे और ये कॉमर्शियल ये यूज किए जाते थे। ठीक है, और सम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, इसमें हमारे कंप्यूटर कौन कौन से यूज हुए थे, तो ये एनियक, एडवांस, एडवेक, एडसेक, इनुई। ठीक है, और IBM 70, तो ये हमारे क्या हुए थे, ये हमारे जो यू थे इसमें। ठीक है, अब सेकंड जनरेशन आया 1955 से 1964 में। ठीक है, 1955 से 1964 आया। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन था, और इसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी यूज होती है हार्डवेयर वाली, तो इसमें ट्रांजिस्टर, आप जब अपने कंप्यूटर में देखते हैं तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, वो अभी भी होते हैं ट्रांजिस्टर तो। ठीक है, मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी आई सेकंड जनरेशन में, मैग्नेटिक टैप्स यूज हुए, हार्डवेयर की बात चल रही है। डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज हुए, ये हार्डवेयर हो गया। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि एक तरह से एक बैच बना लेता था वो। बैच बनाने के बाद क्या होता है कि ऐसे कोई हमने प्रोग्राम कमांड दिया तो उनके बैच बना, तो बैच बाई बैच वो कंप्यूटर उनको सॉल्व करता था, चलाता था। ठीक है, और सेकंड जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज यूज होने लगी जो 1955 से 64 में हुआ था, और साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज होता था, मतलब वैज्ञानिक यूज करते थे इसे,
और कौन यूज करता था? कॉमर्स में, उद्योग में, तो जाहिर सी बात बहुत महंगा होगा। और फास्टली स्मॉल एंड मोर रिलायबल इजिल टू, मतलब पहले जनरेशन की अपेक्षा ये थोड़ा तेज हो गया और छोटा हो गया पहले की अपेक्षा, ठीक है, पहले जनरेशन की अपेक्षा। और इजी टू प्रोग्राम देन प्रीवियस जनरेशन, पुराने जनरेशन की अपेक्षा थोड़े से प्रोग्राम थोड़े आसानी से होने लगे, ठीक है। और कॉमर्स प्रोडक्शन वॉज स्टिल एंड डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, अभी जो कॉस्टली था अभी फिलहाल सेकंड जनरेशन में। उसमें जो कंप्यूटर यूज हुए थे, जो इसमें जो सम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स यूज हुए थे बोल सकते हैं, तो हनीवेल 400 था, IBM से 7030 था, CDC जो 1604 था, और इनवेक लार था, ठीक है। ये अब आता है हमारा तीसरा जनरेशन, थर्ड जनरेशन 1964 से 75 में हुआ वो। थर्ड जनरेशन से हुआ 1964 से 75 हुआ, ठीक है। अब इसमें ये होते कीबोर्ड हार्डवेयर, ICS आ गया, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए इसमें, ठीक है, विद SSI आ गया, ठीक है। MSI टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है। लार्ज मैग्नेटिक मेमोरी और कोर मेमोरी आ गई। लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक स्टेप्स आ गए। सेकंड स्टोरेज आ गया। और इसमें मिनी कंप्यूटर्स के जो आप वार्ड्स होते हैं, कैपेबिलिटी फैमिली ऑफ कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर यूज है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आ गया। जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगा इसमें, ठीक है। स्टैंडर्डाइज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज यूज, मतलब ये लैंग्वेज इसमें हाई आने यूज होने लगी, ठीक है। और इसमें अनबंडिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर, हार्डवेयर से क्या होने लगा, अनबंडिंग सॉफ्टवेयर यूज होने लगे इसमें, ठीक है। अब कीवर्ड्स की कैरेक्टर्स क्या थे, फास्टर था, स्मॉलर था, मोर रिलायबल था, इजियर, चीपर एंड, अच्छा इस ये तेज हो गया, पुराने जनरेशन सेकंड जनरेशन के अपेक्षा बहुत तेज चलने लगा, उसके अपेक्षा छोटा हो गया, मोर रिलायबल, मतलब इसे एक दूसरे जगह हम ले जा सकते थे। और उस पहले के अपेक्षा काफ़ी कम रेट में मिलने लगा जी, ठीक है। और कॉमर्स यूज एंड इजी टू अपग्रेड एंड देन प्रीवियस जनरेशन सिस्टम, और काफ़ी ये आसानी से यूज होने लगा कॉमर्शियली में, ठीक है। और साइंटिफिक कॉमर्शियल इंटीग्रेटेड ऑन एप्लीकेशन, इंटरेक्टिव ऑन लाइन एप्लीकेशन, और जी कहाँ भी साइंटिफिक कॉमर्शियल एंड इंटरेक्टिव यूज होने लगा, ठीक है। इसमें सिस्टम यूज होते IBM यूज होने लगा 360 370, PDB 8, PDB 11, CTC 6600 जी यूज हुए थे इसमें सिस्टम। अब हमारा फोर्थ जनरेशन आता है 1975 से 1989 तक। फोर्थ जनरेशन आता है 1975 से 1989 से फोर्थ जनरेशन आता है। इसमें जो हार्डवेयर टेक यूज होते हैं टेक्नोलॉजी, वो ICS इंटीग्रेटेड सर्किट्स विथ BLC, वेरी लार्ज जो टेक्नोलॉजी हुई थी सर्किट्स यूज, वो BLC SI टेक्नोलॉजी यूज हुई। माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए, सेमी कंडक्टर मेमोरी यूज हुई, लार्जर कैपेसिटी एंड हार्डवेयर डिस्क, इसमें बहुत सारी हम कैपेसिटी बढ़ गई थी इसमें, ठीक है, हम बहुत सारे स्टोर मेमोरी कर सकते थे। और एज इनबिल्ट सेकंड स्टोरेज होने लगा इसमें। मैग्नेटिक टैप्स एंड फ्लॉपी डिस्क इसमें यूज होने लगी, जो पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया थी। पर्सनल कंप्यूटर्स इसमें यूज होने लगे, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन पैरेलल वेक्टर प्रोसेसिंग एंड सिस्टमेटिक यूज होने लगे, सुपर कंप्यूटर पे आधारित है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग होने लगा, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग काम करने लगा जी, ठीक है। मल्टी प्रोसेस टेक्निक काम करना, स्पीड ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा यूज होने लगी, ठीक है। जी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर PCS विद GUI एंड मल्टीपल विंडोज ऑन अ सिंगल टर्मिनल स्क्रीन, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी इसमें यूज होने लगा, ठीक है। और इसमें मल्टी प्रोसेसिंग OS होने लगा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें आगे बेस C प्रोग्रामिंग के साथ में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग होने लगा एंड प्रोग्राम होने लगी। और PC नेटवर्किंग बेस्ड ऑन सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन बनने लगे, मतलब सुपर कंप्यूटर मतलब बहुत एडवांस में जी पहुंच गए, ठीक है, बहुत एडवांस में जी। जो फोर्थ जनरेशन है
और अब भी फोर्थ जनरेशन यूज हो रहा है, ठीक है। और तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज भी होने लगी थी। अब इसमें जो की कैरेक्टरिस्टिक है, स्मॉल, अफोर्डेबल था, रिलायबल था, इजी टू पीसीएस, मतलब इसे कहीं भी ले जा सकते थे और काफ़ी अफोर्डेबल था। मोर पॉपुलेंट रिलायबल मैन फ्रेम था इसका, सिस्टम एंड सुपर कंप्यूटर था। पीसीएस में पर्सनल कंप्यूटर्स इसी को बोलते हैं, फोर्थ जनरेशन में आ गए थे पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर टोटली जनरल पर्पज मशीन, इजी टू प्रोड्यूस कॉमर्शियल, हमारे जो कॉमर्शियल काम को भी आसान कर देता था। इजी तो रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल, और ये सभी लोगों के लिए अलाउ कर दिया गया था, मतलब कोई भी इसे खरीद सकता है, अगर जो भी इसे इसकी रेट में ले सकता है, सबके लिए था। पहले वाले कंप्यूटर हर कोई नहीं ले सकता था, कुछ जो विशेष काम करने वाले ले सकते थे, पर अब सब ले सकते हैं, सामान्य इंसान भी ले सकता था। IBM PC एंड इट्स क्लोन्स, एप्पल सेकंड ये सिस्टम यूज होते हैं, IRS TRS-80, बैक्स 9000, क्रैक 1, क्रैक 2, तो इस प्रकार से सिस्टम इसमें यूज हुए थे। अब लास्ट फिफ्थ जनरेशन आता है जो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। इसमें की ICS इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते हैं, BL ULC अल्ट्रा लार्ज, ऐसा ही होने लगे। लार्ज कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई पहले की अपेक्षा। हार्ड डिस्क की भी रेड सपोर्ट किया गई। ऑप्टिकल ऑप्टिकल डिस्क एंड पोर्टेबल रीड ओनली स्टोरेज मीडिया आ गई। नोटबुक से पावरफुल डेस्कटॉप एंड PCS एंड वर्क स्टेशन बनने गए इससे। और पावरफुल सर्विसेज सुपर कंप्यूटर्स होने लगे। इंटरनेट से काफ़ी ये लगाव से काम करता है काफ़ी, ठीक है। क्लस्टर कंप्यूटिंग होने लगे, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर की बात करें, माइक्रो कर्नल बेस्ड ऑन मल्टी थ्रेडिंग OS यूज होने लगा इसमें, ठीक है। पैरेलल प्रोग्रामिंग आ गई, लाइब्रेरी होगी लाइक MPI एंड PVB, जावा जैसी प्रोग्रामिंग इसमें यूज होने लगी। वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू लिखते हैं हम डॉट करके, वो भी इसमें यूज होने लगा। मल्टीमीडिया इंटरनेट यूज होने लगे, इसमें एप्लीकेशन यूज होने लगे, मतलब बहुत मोर कॉम्प्लेक्स सपोर्टिंग एप्लीकेशन यूज होने लगे, बहुत टेक्नोलॉजी इसमें यूज होने लगे। वो बस वर्तमान में हो रहा है, वही तो हो रहा है, ठीक है, जो 1989 से प्रेजेंट में चल रहा है। जो कैरेक्टरिस्टिक पोर्टेबल कंप्यूटर्स पावरफुल और चीपर थे, मतलब ये पहली वजह बहुत कम पैसों में मिलने लगे, ठीक है। ईजियर टू यूज डेस्कटॉप मशीन, डेस्कटॉप पर आसानी से मशीन को यूज कर सकने लगे हम इस चीज़ को। पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स यूज होने लगे। हाई अप टाइम ड्यू टू हॉट प्लगेबल कंपोनेंट्स होने लगे। टोटली जनरल पर्पज मशीन्स होने लगे। ईजियर टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली, जो कॉमर्शियली काम को आसानी से हम करने लगे, अपग्रेड करने लगे। रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल होने लगा, नए नए सॉफ्टवेयर बनाने लगे, ठीक है। इसमें IBM नोटबुक्स यूज है, पेंटियम PCS जैसे होने लगे। सन वर्क स्टेशन IBM SP2 SGI ओरिजिन होने लगे। परम 10,000 होने लगा जो हमारा। तो और एक और चीज़ है कि जो वर्तमान में हो रहा है, जो AI आ गई है, तो बहुत फास्ट काम हो रहा है। पहले गूगल क्या था, पहले टेक्स्ट पे काम करता था, पर बोल के भी तो गूगल सुन लेता है ना, तो AI का कमाल है। अब देखो वैक्यूम ट्यूब इन्हें जो है ना, जो वैक्यूम ट्यूब जो जनरेशन में यूज हुए थे, तो ये वैक्यूम ट्यूब में ये इस प्रकार से दिखता है। ट्रांजिस्टर इस प्रकार के दिखते हैं। IC चिप इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। तो ये हमारे यूज हुए थे, अब यूज हो रहे हैं कुछ इस प्रकार से। ये कंप्यूटर सपोर्ट कोऑपरेटिव वर्क, ठीक है। और गारबेज आउट, गारबेज यूनिट ट्रेस, इंडिकेट सेट के जो फुल फॉर्म है, ठीक है। BLSI की है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। MSI की है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर PS है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं SSI को, ठीक है। ULSI को अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं, इसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो आज हमने इस सब पढ़ा, अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।